जिले के 80% से ज्यादा सरपंच या सरपंच का पति थाना पुलिस का दलाल बना हुआ है और वैसे सरपंच या सरपंच पति पंचायत के विवाद को पहले बढ़ाकर थाना तक पहुंचाने में और फिर अवैध कमाई कर लेने के बाद मामलों को निपटाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे में सरपंचों और पुलिस की कमाई भी हो जाती है और ज्यादातर मामले निपटा भी दिया जाता है और फिर वैसे सरपंच या सरपंच पति बाद में वाहवाही भी लूटते हैं कि हमने मामले को स्थानीय स्तर पर सुलह करवा दिया है। ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूर्णिया के 251 पंचायतों में से करीब 25 पंचायतों की जनता से मौखिक सर्वे करने के बाद यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि 80% से ज्यादा सरपंचों को जनता थाना पुलिस का दलाल ही मानती है। कुछ सरपंचों से तंग आकर के तो लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा भी कर दिया और वैसे सरपंचों के खिलाफ जनता खुलकर आवाजें भी बुलंद कर रही है। ऐसे मामले भी कई हैं जिसमें सरपंच या सरपंच पति के या फिर उप सरपंच या पूर्व सरपंच को मुकदमा में घसीटा गया है। आज हम उन्हीं मामलों में से 2 मामलों की चर्चा कर लेते हैं। एक मामला पूर्णिया के नगर प्रखंड के काजा गणेशपुर पंचायत का है, तो दूसरा मामला धमधा प्रखंड के माली पंचायत के सरपंच पंकज कुमार यादव से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ पूर्णिया एसपी से लिखित शिकायत की गई है। पहले हम काजा गणेशपुर पंचायत के मामले को समझते हैं। इस पंचायत के सरपंच हैं किरण देवी, किंतु उन पर जनता का कोई आरोप नहीं है, किंतु सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी और फिर पूर्व उप सरपंच गिरजानंद चौधरी पर गंभीर आरोप है। इसी पंचायत के करवा रेखा के कई लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पूर्व उप सरपंच गिरजानंद चौधरी एवं वर्तमान सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी ने उनके गांव के 50 से ज्यादा लोगों को आपस में लड़ा दिया है और सभी से मोटी कमाई की जा रही है। आप खुद सुन लीजिए, यहाँ के सरपंच पति और पूर्व उप सरपंच पर यहाँ की ही गरीब जनता क्या क्या आरोप लगा रही है। आपका जो सरपंच है जी, कौन है और वो क्या काम करता है? सरपंच तो किरण देवी है सर, उसका पति सुरेंद्र चौधरी है सर। हाँ, वो यही ज़मीन का इधर उधर लड़ाई झगड़ा करना, उचित फैसला आज तक नहीं किया सर। 6 महीना में हम 20 बार सरपंच साहब के सर पर गए थे कि आगे में एक तो सामुदायिक भवन है, बूथ नंबर 119 है, बगल में उसका बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, उस वहाँ जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है सर। पूरा ग्रामीण को जो है कि घूम के जाना पड़ता है। टीकाकरण के दिन जो है कि 100 में जो है कि 25 तो बच्चा गर्भवती औरत से पहुंचती है, 75 को नहीं जा पाती है रास्ता कारण। इसके लिए हम कम से कम तो 20 बार गए सुरेंद्र चौधरी के यहाँ से, एप्लीकेशन भी दिए कि सर एक ठो रास्ता कम से कम खोल दीजिए सर, आप सरपंच है सर, लेकिन आज तक नहीं सुना सर। बार बार यही कहा कि काम कीजिए, एक लाइन लिख करके जाके थाना प्रभारी को दे दो, थाना प्रभारी आकर के रास्ता खोल देंगे। उसके कहने पर थाना प्रभारी को भी दिया दरखास्त, लेकिन थाना प्रभारी काहे के लिए आएंगे? वो तो कहना हुआ कि ये सब काम तो सरपंच का है, मुखिया का है, जाइए। तो वो नहीं करता है, वो लोग नहीं किया सर। तो ये घर का क्या विवाद हो गया? घर का विवाद है सर, घर गिरा हुआ था, ये लोग दिल्ली चला गया था, गरीब आदमी दिल्ली में रिक्शा चलाने में पेट भरता है, यहाँ पेट नहीं भरता है सर। उधर गया, इधर जो है कि देख लिया कि घर वाला कोई नहीं है, खाली है, आया 8-9 आदमी से आया और पूरा घर को उजाड़ करके फेंक दिया सर। तो पहले बनवाया था कौन घर? बनवाया था वही गिरजानंद चौधरी सर, जमींदार सुरेंद्र चौधरी, दोनों मिलकर बनवाया था सर। गिरजानंद चौधरी और सुरेंद्र चौधरी दोनों मिलकर घर को बनाया था सर, बनवाया था सर। पैसा भी लिया था उस समय? हाँ, पैसा लिया था जमीन का। कितना लिया था? कितना लिया था? 25,000। 25,000। उस समय 25,000 रुपया ले लिया था। घर बनाने से 25,000। तो सरपंच जो है उस समय पैसा लेकर के आप लोगों का घर बनवा दिया सर। अभी क्या कर रहा है? अभी फिर दूसरा आदमी से 50,000 रुपया लेकर के फिर इसका घर उजाड़ करके दूसरा घर देखिए बना लीजिए सर। उसका यही काम है सर। यही ठाट पहले 25,000 रुपया लेकर के इसका घर बना दिया और कुछ दिन के बाद दूसरे से 50,000 रुपया लेकर के इसका घर को उठा फेंक दिया, दूसरा घर बना दिया सर। उसका काम है, दूसरे का घर चढ़ा सामने में घर धरा तो हुआ है। उनको बोले ना कि आप ही बनवाए हैं, तो फिर काहे आप हटवा रहे हैं? आज तक नहीं आया, किसी का बात नहीं मानने किसी का वाला बात है नहीं मानता है सर। इसके लिए हम लोग पंचायत में बिठाए सर, के नगर के प्रखंड के प्रमुख साहब को लाए, भूतपूर्व सरपंच को लाए, वर्तमान सरपंच को लाए, पूरा ग्रामीण को लाए कि देखिए ये घर पहले पैसा लेकर के घर बना दिया, फिर दूसरे आदमी से 2 गुना पैसा लेकर के घर उजाड़ दिया, फैसला कीजिए। लेकिन आज तक कोई फैसला। तो क्या सिर्फ वो पैसा हटाने के लिए ऐसा करता है? जी सर, ऐसा करता है सर, सिर्फ उसका यही मकसद है सर। सब कुछ सामने में धरा हुआ है सर। हाँ तो सर पैसा लेकर के वो घर उजाड़ दिया, कल क्या को पैसा नाम है देगा तो वो आपका? मर्डर भी मेरा कर नाम सकता है मौलू किसी पासवान का। हुआ सर। अच्छा, बताइए आप कितना आज पैसा लेकर के किसी से घर उजाड़ के फेंक दिया, कल अगर 10,000 50,000 के बदले 100 1 लाख रुपया देगा तो मेरा मर्डर भी कर सकता है।
पैसा के लिए कुछ भी कर देगा। हाँ कुछ भी कर सकता है वो सर। तो वो तो सरपंच है, तो उसको उनको तो फैसला। सरपंच क्या है, सरपंच जब फैसला नहीं कर सकता, जब वो 50,000 में घर फेंक दिया दूसरे का उजाड़ करके, तो पैसा के लिए तो कुछ भी कर सकता है सर। तो ये बात कैसे जाने कि 50,000 लिया है वो? दिया है तभी तो मेरा घर फेंका है सर। जब मैं पैसा दिया, घर बनाया, मेरा वही बनाया वही उजाड़ा, तो कारण क्या है सर इसमें, मकसद क्या है इसमें? तो थाना में नहीं सुनता है उनके बगैर कोई? नहीं, ये थाना में कोई सुनने वाला नहीं है सर। उसके है सर, उसी लोग का थाना है। वो तो बोलता है हमको पॉकेट में है थाना। थाना में नहीं सुनता है? नहीं। अच्छा, ये कहता है लोग बोलता है कि जो सरपंच है वो थाना का दलाली करता है, सही बात है क्या? हाँ सही बात है सर, हकीकत बात है सर। कैसे दलाली करता है? दलाली करता है, उन लोगों को पैसा दे देता है, हम लोग गरीब आदमी दे नहीं पाते हैं, मुँह बंद कर देता है। तो क्या पहले आपस में लोगों को लड़ा देता है? हाँ काम किया करके हम माँ बाप आपके बाबू का जमीन था वहाँ, तो उसी में आप लोग रह रहे थे, तो फिर क्या हुआ, काहे भगा दिया? मार पीट के भगा दिया? कौन भगा दिया? तो उस जमीन पे आपका घर नहीं था? घर रहे तो किया, घर तोड़ दिल के किए? तू अभी कहाँ रहे छो? कौन चीज में? घर बने छो? अकेले छो तो परिवार वार कोई नहीं छे कि? जमीन किन को पहले वहीं 10 टका में? हाँ उस समय में? हाँ पहले समय तो खोपड़ी में बना के रहे छो उधर? हाँ एगो जमीन घर से। तो ई जे छे सरपंच सब केना के लड़ाबै छी सबके? सरपंच घूस लै छै, जेकरा जेकरा लड़बै छै, तो वही सब एक लड़ाबै छे? तब सरपंच ओकर जे पैसा दे छै ओकरे नहीं बोले छै, जे नहीं देते पैसा ओकरा नहीं इंसाफ तब नहीं मिलते ओकरा? जे गरीब आदमी के इंसाफ नहीं मिलता है? ना ना हमरा नाना के यो गहूं वाला हिस्सा नहीं दै छै। महिला है, इसको रहने के लिए कहीं घर नहीं है? नहीं, घर ये सब जमीन है इसी का बेटा, लेकिन ये सब किन किन के रहता है। नाना 5 भाई था, 5 भाई में नाना का एक ही तो यही बेटी था, बेटा नहीं था, तो इसका जमीन देता ना कि हिस्सा, नाना मर गया तो हिस्सा नहीं दे रहा है। इसी में रहती है? हाँ यहीं पे रहता है बाबू मम्मी। तो यही खाना पीना खाना है, रसोना रहना सोना इसी में होता हाँ है? यहीं पे खाना पीना बेटा को तो देता है खाने के लिए, यहीं पे रहता है। और तो जहाँ घर था वहाँ से तोड़ के भगा दिया? हाँ वहाँ से तोड़ के भगा के दूसरा लोग वहाँ पर घर बना लिया। नाना का भाई कौन उसको घर तोड़वा दिया? नाना 5 भाई था ना, हाँ। तो एक ठोक नहीं दे रहा है, 4 ठोक बोल रहा है हम लोग जमीन लेंगे, एक ठोक नहीं देंगे। उसका बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी था, तो बेटी को नहीं दे रहा है जमीन। तो बेटा नहीं है तो बेटी को देगा ना। और तो उस जमीन से इन लोग को भगा दिया? हाँ भगा दिया। जमीन का पर्चा भी है हम लोग के पास, फिर भी भगा दिया? हाँ फिर भी भगा दिया। आज जब जाते हैं कोर्ट थाना उना तो बोलता है पैसा दीजिए तब होगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। 1000 टका मिली के ना मिली गिर जा मनेसरा चाटी गेल नहीं दिल के अभी तक कि मांगलो ना? हां मांगलिया, उनटे हमरा पर केस करवा दिल के गिर जा ना, उनटे हमरा पर केस करवा दिल के पैसा मांगलिया। ऊ लड़ा दंगू मारपीट, ऊ सरपंच मुखिया बैठले कोई निर्णय नहीं कर। तो ई मांगना जे मांगिले लोहा गड़बड़ भाग ले मांगलिया ना, सुन लो कहीं नहीं दबन नहीं दबन पैसा मांगो के तब उनटे हमरा पर मारपीट करलक। पैसा जब बनले नहीं रहते देते ना? ना हम नहीं जाने छ, हमरा बेटी ना उड़हर गेले, हमर बेटी दोसर साय करल का, हमर बेटी के दलिया, हम इलाज कर लिए, बेटी हमरा भाग गेले त हम टका कहां से देबो? लूट लेबे एना कहै छी। के कहै छै? के कहै छै यहाँ बैमनमा सब गिरजा कहै छै, ये अथी कुछ कहै छै, मनेसरा पूरा खानदान कहै छै। सरपंच और उप सरपंच जो भी है, जो गिरिजानंद चौधरी, ये लोग अगर यहाँ नहीं गांव में लोगों को लड़ावे तो लड़ाई होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा? मेन जगह तो वही है लड़ाई का, मेन जड़ वही है लड़ाई का। लड़ाई का वही है। वो कैसे लड़ा देता है? घर आता है तो कहता है कि यहाँ से जमीन उसका है, उसका वहाँ से ये तुम्हारा जमीन नहीं है, हम खुद वहाँ से भगा दिए यहाँ पर। तो आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं इसी खोपड़ी में? जी। पहले घर वहाँ था आपका? जी हाँ, बेल के गाछ जो है ना, हाँ। वो हमारा है, प्रॉपर हमारा है। आप ही लगाए थे? कब भगा दिया आपको? ये हो गया कम से कम तो, गलती बात करने बोले तो ससुर के नाम बोलो। ससुर का नाम तो ससुर हमारा वहाँ पर गलती के बोले। अच्छा, यहाँ कब आए हैं? यहाँ हो गया लगभग 2-3 साल? हाँ तो 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो सारा गांव कह रहा है कि जो सरपंच है आपका,
और गिरिजानंद चौधरी जो है ये लोग थाना का दलाली करता है, सही बात है? सही है, बस सही है। उन लोग कहते हैं थाना हमारा जेब में है। तो उन लोगों को आप लोग वोट दे करके सरपंच बनाए कि फैसला कर देगा? फैसला नहीं करता है। तब क्या करता है वो? मारपीट करवाता है वो, फैसला नहीं करता, मारपीट करवाता है। मारपीट करवाता है वो लोग। तो मारपीट करवाने से क्या लाभ होता है उसको? क्या पता, लाभ होता है तभी ना करता है वो लोग। पैसा आता है, कमाई होता है उसको, कमाई होता है तभी तो। ये तो हुई उन लोगों की बातें जिन लोगों ने सरपंच पति और पूर्व उप सरपंच के खिलाफ जमकर आवाजें बुलंद की, किंतु कुछ लोग ऐसे भी इस दरमियान मिले जिन्होंने सरपंच के कार्यों की तारीफ की। खुद सुरेंद्र चौधरी ने भी कहा कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु इसके बावजूद उन पर घुसखोरी में बुलेट मोटरसाइकिल लेने की बातें चर्चा में है, जो पूरी तरह से झूठ है। इस दरमियान सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी ने विवाद का मूल जड़ पूर्व उप सरपंच गिरिजानंद चौधरी को बताया, और गिरिजानंद चौधरी ने पूर्व में ही संदर्भ में साफ कर दिया था कि वे कोई गलत काम करते ही नहीं हैं, वे केवल अपने हक की बात करते हैं, तो लोग उन पर कुछ से कुछ आरोप लगा देते हैं। नागेश्वर पासवान को 6 डिसमिल जमीन मिला था सर। इसमें 2 डिसमिल चाहिए मौलू पासवान का रास्ता, और इसको 2 डिसमिल बेचन को चाहिए सर। कैसे देगा सर? शंकर पासवान को 10 डिसमिल। तो बोलता है क्या कि गिरिजानंद पहले यहाँ घर बनवाया था? नहीं सर, 1993-94 में जो इसका नागेश्वर पासवान का बना है बस, उसका देखा जाए कि कब वो वाला। जी सर, उसका बाबू भी बना है 93-94 में। अच्छा, ये बताइए कि वो जो रोड के बगल में घर तोड़ के रखा हुआ, किसका घर है वो? जी वही शंकर पासवान जो है कि बेचन पासवान वही उठा के रखा है वो अपने से। तो बोल रहा है क्या कि यहाँ उनका घर नहीं था? सर, यहाँ नहीं है घर, नहीं था। आप लोग और वो गिरिजानंद चौधरी लोग तोड़ के हटा दिए? नहीं, वो सब नहीं आया था सर। कोई नहीं आया था? नहीं सर, नहीं सर। तो केस में उसका नाम कह दे दिया है? सर कि हमको ये रास्ता सीधा से दीजिए नहीं तो केस में उसका नाम कह दे दिया? ऐसा ही फंसा दिया। तो राजनीतिक तौर पर झगड़ा आपसे हुआ है ना, तो केस में आपका नाम देगा, तो उसका दोनों का नाम कह दे दिया? ये इसीलिए वही वो जब नहीं आया, दे दिया ना। वो जब राजनीतिक तौर पर सर दिया। अरे तो वो उससे क्या राजनीति है? वो गिरिजानंद चौधरी क्या कोई राजनीति रास्ता करता सीधा से दे दीजिए। है? गिरिजानंद चौधरी क्या राजनीति करता है जो उसका नाम दे दिया? राजनीति नहीं करता है सर, ये जो है कि सोचता है कि मोलू पासवान हमको इधर से रास्ता चाहिए। वो बाबूजी के उसका तो यहाँ जमीन 24 डिसमिल है सर ना, उसका गिरिजानंद का सर। तो वो लोग का नाम, उससे कोई लड़ाई, राजनीतिक पर की उससे लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन केस में उसी का नाम पहले दे दिया। तो सर उसका कहना है कि हमको रास्ता चाहिए, तब तो रास्ता तो जिसका जमीन है आप लोग से ना मांगेंगे रास्ता, गिरिजानंद से मांगेगा? तो नहीं सर, ये उसका सोच रहा है कि हम उसका नाम देंगे तो दिलाएगा हमको। तो सुरेंद्र का जो है वो भी सर राजनीतिक तौर पर कह रहा है कि वो तो सरपंच सबका ना है? सबका सरपंच है जी सर, लेकिन तो सरपंच जब सबका है तो पंचायती भी सबके लिए करेगा ना? हम तो लोग आप, के लिए सर वहाँ देखा तो जाए रास्ता कहाँ से है। आप लोग सरपंच के समर्थन में बोल रहे हैं, उस सरपंच के खिलाफ केस कर रहा है? वो कर रहा है कि हमको रास्ता चाहिए और घर बना दीजिए, यही चाह रहा है। यही बात राजनीतिक तौर पर। और 6 डिसमिल जमीन की लड़ाई है। 6 डिसमिल जमीन अरुण पासवान के पिताजी के नाम से थे बास्की। 2094 में 2018 में गिरजा बाबू के द्वारा एक नए व्यक्ति को उस जमीन पर घर बनवा दिया गया। वह व्यक्ति है मंगली पासवान, पति का नाम नो मालूम, मिस कर जाते हैं, उतना याद नहीं रखने की चीजें। जो घर की आज से 2 साल पहले गिरा हुआ पड़ा हुआ था। हम लोग इस होके जा रहे थे। मंगली पासवान का कहने का अर्थ है, और थाना प्रभारी डीएसपी साहब के सामने में भी वह बयान दिया कि 25,000 रुपया लेके गिरिजानंद चौधरी ने मुझे बास्की भी बना दिया और घर भी बनवा दिया। चली जाने मेरे ऊपर में किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं दिया, और गिरजा बाबू के ही द्वारा मेरे ऊपर में केस करवाया गया। वह केस करने वाला बदमिया देवी, जिसकी पति भागवत पासवान सिल्लीगुड़ी में लेबर। अच्छा, ये गिरिजानंद चौधरी की जो बात कर रहे हैं जी सर, तो इन पे कई और लोगों ने भी, हाँ, बहुत से लोग ब्लेम देते हैं, इसलिए कि वह बेचारा सीओ से मिली भगत या क्या है नहीं है, क्या करते हैं वो तो उनकी आत्मा बताए। लेकिन लोग का कहना है कि सीओ का ही दलाल है, सीओ के यहाँ ही रहते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उस पर तो एक सवाल है। लेकिन मेरे ऊपर में जो केस हुआ, उस केस में गिरिजानंद बाबू के दरवाजे पर मौलू पासवान नहीं, बदमिया देवी, भागवत और
मंगली देवी आया और गिरजानंद बाबू ही नहीं उनको पीठ ठोक दिए कि सुरेंद्र चौधरी जाके टाट हटाया, मैंने ही हटाया। जबकि सुरेंद्र चौधरी टाट नहीं हटाया, ऐसा कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत कर देगा तो मैं जिंदगी भर गुलामी क्या करूंगा। मानते हैं कि जो केस हुआ है इसका मूल जड़ गिरजानंद चौधरी है, इसलिए कि गिरजानंद चौधरी है कि गिरजानंद चौधरी ने ही मंगली को सा के फिर मेरे ऊपर में केस करवाया। और गिरजानंद बाबू को यह ज्ञान नहीं था कि यह केस में हसामी मेरे को भी बनना होगा। वह तो टाल के भेज दिए पाप को प्रायश्चित की मेरे ऊपर में किसी तरह। अच्छा, आपको फंसाने के चक्कर में उनका भी नाम आ गया? उनका भी प्रभु जी का नाम चलाया और डीएसपी साहब, थाना प्रभारी, सबके रीजन में, पूरे गांव समाज के रीजन में उनको प्रूफ किया गया कि 25,000 रुपया लेके बास्केट नहीं बनवाया और सुरेंद्र चौधरी बास्केट नहीं बनवाया। अब तो वो ट्रू भी हो सुनते हो? हाँ, केस ट्रू उनका हो चुका है और डीएसपी साहब सुपरविजन। तो क्या मानते गिरजानंद चौधरी अगर कुछ गलत नहीं करता तो आपका भी नाम इसमें? सवाल नहीं है। गिरजानंद चौधरी ने ही उसको अपने दरवाजे पर क्रिया शपथ, मां कसम, दुर्गा कसम, मैं टट्टी नहीं छुआ हूं, सुरेंद्र फेंका है, जिसके चलते मेरा भी नाम वो लोग एंट्री करते। कितने लोगों को लड़ा दिया गिरजानंद चौधरी? लड़ा क्या दिया है तो अपने लड़के बर्बाद हो गया, सारे परिवार लड़के। परसों रात में भी उसके घर पर मोटा मोटी 50 से 100 आदमी बैठ के उन दोनों परिवार के बीच में संतना किए हैं, जिसमें प्रमुख थे वर्तमान अभी मुखिया महेंद्र पासवान थे, प्रमुख पूर्व प्रमुख थे, वर्तमान प्रमुख पति मंजूर बेग थे। सारे आदमी हमको भी बुलाने आया था लेकिन हम तो थे नहीं, हम चले गए थे रानीगंज। तो इतना लोग तंग हो चुका है, क्या बताएंगे। किसी को तंग करने वाला बाबू हुआ आदमी खुद तंग होगा। अगर हम घूस खाने वाले रहते तो हमको 3 राउंड जनता मल्ला पहना के अभी भी अगर कोई सबूत कर देगा कि मैं किसी आदमी का 1 खिल्ली 20 साल में पान खा लिए हैं या मेरे अदालत में 500 रुपया घूस दिया है, तो जो दंड दुनिया में किसी का नहीं, वह दंड मेरे से आदमी को होना चाहिए। और मैं वादा करके बोलता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा छवि में कोई आदमी ब्लेम नहीं डाल सकता है। ऐसे ब्लेम तो मेरे कोर्ट में केस चलता है, उसका मनोवृत्ति नहीं पूरा होगा तो आप आराम से मेरे ऊपर ब्लेम देगा। लेकिन कोई आदमी अगर सबूत कर देगा मेरे ऊपर में, ऐसा सब ब्लेम है कि बुलेट फ्री इन कॉस्ट मिलता है, घूस में 2 लाख का बुलेट। आप सोच सकते हैं जब ये र्यूमर बनाया जाए, ये र्यूमर बना दिया कि सुबीर चौधरी, सच्चिदानंद चौधरी, सुबीर चौधरी और गणेशपुर के हमारे आफ्ताब हैं, छोटू हैं, इल्ताफ जी हैं, मोहम्मद इल्ताफ, दोनों के जमीन में केस चले। मैंने धान बेच के बुलेट खरीद के लाया और इस ब्लेम दिया, मेरा जात ने बुलेट दिया। सुबीर चौधरी ने बोला कि इसको तो घूस में फक्को मोहम्मद फक्को आलम गणेशपुर का बुलेट खरीद के 2 लाख घूस। अच्छा, तो क्या ये मतलब आप सोच सकते हैं बॉस, जब 2 लाख का बुलेट हमको घूस में दे सकता है, हम विशेष क्या अब हम दूसरे उदाहरण के तौर पर धमधा प्रखंड के माली पंचायत के सरपंच पंकज कुमार यादव के मामले को समझते हैं। तो इनके खिलाफ कालीचरण टुडू ने पूर्णिया एसपी एवं पूर्णिया क्षेत्र के आईजी के यहाँ लिखित शिकायत कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरपंच उनका 1 लाख बकाया रुपये के बदले 25,000 रुपये लेने का दबाव दे रहा है। कालीचरण टुडू का 1 लाख रुपया स्थानीय अजय शाह के यहाँ बकाया है। कालीचरण का कहना है कि अजय शाह रुपया दे देगा, किंतु सरपंच ही मामले में पेंच फंसा रहा है, इसीलिए उन्होंने सरपंच के खिलाफ लिखित शिकायत की है। वहीं इस दरमियान कालीचरण टुडू के साथ आए हुए एक व्यक्ति ने भी गवाही देते हुए कहा कि सरपंच के कारण ही मामला बढ़ रहा है। क्या शिकायत है सरपंच, क्या करता है आपका सरपंच? सरपंच साहब अजय साहब के साथ में जाता है थाना और दलाली करता है। किसका दलाली करता है? अजय साहब के साथ में जाकर हमारा रुपया नहीं दिलाता है। तो थाना वो क्या करने जाता है और देखिए वहाँ पर जाकर बड़ा बाबी भी उनको कुछ क्या कहकर हमको धमकी चमकी भी थोड़ा देता है। तो पैसा क्यों नहीं दे रहा आपका? और काहे नहीं दे रहा है, अब उसी का मन में है। हम थाना कई बार दरखास्त दिए लेकिन थाना से नोटिस उनको भी दिया, जे भी नहीं करता है वहाँ पर। बाद में अकेले उन लोग दोनों जाता है। तो इस सरपंच का नाम कहाँ दिया है आवेदन में आप? वो सरपंच साहब जाता है, उनको साथ में अजय साहब के साथ में थाना भी जाता है और उन्हीं लोग ने कहता है क्या 25,000 रुपया ले लीजिए, आप बात कर रफा दफा कीजिए। तो हमारा सरपंच है, किसी के साथ में थाना जाएगा तो आप उसका नाम डाल दीजिएगा। सर ऐसे डालते हैं कि वो भी सरपंच बोलता था कि 25,000 रुपया आप ले लीजिए, आप बात को दफा दफा कीजिए, नहीं तो आप 420 में फंस जाएगा, हमको बोलता है। डरा रहा था आपको? डराते हैं जी सर। आपको डराता है सरपंच? हाँ जी।
हमको डराता है सरपंच। और थाना का क्या क्या करता है, वो दलाली भी करता है क्या? थाना के भी आगे पीछे थाना अभी दलाली करता है। ये जो बता रहा है कि सरपंच दलाली करता है थाना का, सही बात है? सही बात है, जब नहीं देता है तो सही बात ना है, पैसा नहीं दिलाता है तो सही बात ना है। नहीं, वो पैसा नहीं दिलाना दूसरी बात है। सरपंच आपका सही में थाना जाता है और लोगों का दलाली वाला काम करता है, ये नहीं इंसाफ पूर्वक काम करता है? अभी तो हमारे साथ दलाली ये कर रहा है, जब नहीं थाना जाता है, नहीं दिलाता है, बराबर उसे मिलता है, पहले भी पीछे भी, संग में भी जाता है, इसीलिए उनका नाम दिया आवेदन। हाँ जी। इस संदर्भ में जब दूरभाष पर सरपंच पंकज कुमार यादव से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि उन पर लगाया गया सभी आरोप पूरी तरह से गलत है। वे केवल वही फैसला करते हैं जो दोनों पक्षों के लिए उचित हो, किंतु उसी में कुछ लोग दुखी हो जाते हैं और उनके खिलाफ शिकायत कर दी जाती है। ऐसे में सरपंच क्या करे, अपने आप में सवाल है। सरपंच एक कट्ठा जमीन मांगे, हमरा कनी जमीन दा तो फैसला करी दू, एक कट्ठा जमीन का तो फैसला करवाओ, तब फैसला करवाओ। के चीज सरपंच? विनोद दिलबर। वही चीज और पत्नी चाहिए ना, वही के। क्या लग रहा है कि 80% से ज्यादा सरपंच दलाली ही कर रहा है या फिर बहुत कम संख्या? पुलिस के साथ साठगांठ करके ये प्रभावित जरूर करता है। ये लोग ये अपने दायित्वों का निर्वहन जो है। तो ये भैया दोहन का क्या मतलब निकाले? भैया दोहन ये का मतलब ये है कि उससे पैसे का डिमांड कर रहा है, उसको कह रहा है कि जमीन तुम हमको दे दो 2 कट्ठा, तब तुम्हारे पक्ष में हम जजमेंट देंगे। इसके लिए सरपंच कोर्ट का स्थापना थोड़ी ही हुआ है। लोगों को आपस में समझा बुझा करके उसको जो है आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण के तहत रहे और समझौता हो, इसके लिए उसका स्थापना हुआ है ना। आप लोग के पास मामला आता है, क्रिमिनल मामला, तो बहुत मामला पंचायती में सरपंच के सामने सोल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी थाना पुलिस होते हुए आप लोगों तक पहुंच जाता है। क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। कुमार संतोष सिंह मेरा नाम हुआ और मैं यहीं अधिवक्ता हूं। सबसे पहले तो ये आता है बात कि जब भी गांव से कोई मुकदमा चलता है या लोग आते हैं कि सरपंच के लायक जिस केस को सरपंच को देखना है या जिस चीज़ को सरपंच को ख़त्म कर देना चाहिए वहाँ, तो 10 आदमी या 5 आदमी जो भी आते हैं उसमें 2-3 आदमी ऐसा शिकायत करते हैं कि सरपंच या तो किसी एक पक्ष के से गेंद ओवर हो जाते हैं या फिर सरपंच के द्वारा अगर थाना का में शिकायत होता है जो थाना वाले सरपंच के पास भेज देते हैं, तो सरपंच उसमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार काम को करना शुरू कर देते हैं। ये लेकर के वो लोग आते हैं, तब उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं रह जाता है सिवा न्यायालय के, क्योंकि न्याय का मंदिर तो यही है। तो जो सरपंच करता है क्या उनको वैसा करना चाहिए जो शिकायत? हमारे ख्याल से नैतिक आधार पर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो भी हैं मेंबर हैं, उनको देखना चाहिए समाज को किस तरह से गरीब वर्ग हैं या जो भी हैं, क्योंकि जो सरपंच के पास जाते हैं वो बहुत हीनियस क्राइम सरपंच के पास नहीं जाता है। ये कानूनन प्रावधान है, आप भी जानते हो। वैसा ही मुकदमा जाता है जिसमें कहीं कोई बकरी चोरी हो गया छोटा सा, या कोई आर छांट दिया किसी का, या घर में टटिया फड़की लगाने का, उनको शांत कर देना चाहिए ताकि न्यायालय का जो लोड है, न्यायालय पर जो बोझ है वो थोड़ा हल्का होता जाए, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बहरहाल ये तो हुई पक्ष और विपक्ष की बातें, किंतु सर्वे के दरमियान जो बातें सामने आई है वो काफी चौंकाने वाला है। जनता की नज़र में 80% से ज़्यादा सरपंच या सरपंच पति पुलिस का दलाल बना हुआ है और पंचायत चुनाव बहुत करीब है और 80% से ज़्यादा सरपंचों या सरपंच पति की छवि जनता की नज़र में अच्छी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में वैसे सरपंचों के लिए परिणाम क्या होगा।